तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नहीं नहीं बागा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुंचता हूँ। तब तक तू एक काम कर, तू एक फूलों का गुलदस्ता और एक ठंडा मंगा के रख। नहीं नहीं सेठ जी, क्या है, बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैं ठंडा पीता हूँ तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है। अरे भाई तेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए मंगाने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो 200 लाख का ऑर्डर लाया ना मैं आपके लिए, तो आप खुशी खुशी मेरे लिए बुके और ठंडा मंगा रहे हो। अरे भाई तू इसी तरह बातें करते रहेगा तो मुझे दुकान आने में और लेट हो जाएगा। ये बाघा भी एक नंबर का नंग है, नंग। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। चलो दे। नहीं नहीं नहीं, आप दुकान नहीं चल सकते हैं। क्यों? अरे गुंडों की धमकी भूल गए, हमें सावधान रहना पड़ेगा ना। अरे दया, तू गवाही देने वाली है, तुझे सावधान रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ पर बर मत कर। अरे भाई बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक बार तो मीटिंग कैंसिल की, बार बार मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। बापूजी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। देख जेठिया, तेरी पार्टी के साथ मीटिंग है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहू की चिंता भी सही है। बापूजी मैं खाली मीटिंग करके फटाफट वापस घर पे आ जाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पार्टी को घर पर ही बुला लीजिए ना। धंधा ऐसा नहीं होता दया। जेठिया तू एक काम कर भाई, मीटिंग कैंसिल कर दे। बापूजी 2 करोड़ की डील आज से चली जाएगी। अरे भाई सर सलामत तो पकड़ी 1000। हे भगवान, बापूजी को कैसे समझाऊं? हाँ अच्छा, अगर मैं ऐसे तो दुकान जा सकता हूं ना। अरे दया चिंता मत कर, गुंडों को पता भी नहीं चलेगा। जोनी भाई, मैं गोकुल धाम सोसाइटी के गेट पर ही हूँ। जेठालाल अब तक घर से नहीं निकला है। ठीक है, तुम उसके ऊपर ध्यान रखना, वो तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। जैसे ही जेठालाल बाहर निकले खबर कर देना। ओके जोनी भाई। बोलिए, इसमें कोई मुझे पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? है दया? तो फिर ऐसे तो कोई नहीं पहचानेगा भाई, लेकिन तेरी आवाज से पहचान लेगा। आवाज भी बुजुर्ग जैसी रख। ये ठीक कहा आपने बापूजी, ये ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टप्पू। जय जिनेंद्र पापा। दया जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, संभल के जाना। टप्पू के पापा। क्या कर रही है तू? अरे आपको कोई ऐसे बुला है ना, तो आप देखना मत। तेरे अलावा इस नाम से मुझे और कौन बुलाता है? हाँ वो भी है। नॉनसेंस। सॉरी। ऑल बेस्ट। ठीक है, संभल के जाना। हाँ चलो भी अंदर जा। अरे बस 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 बस,
अरे वाह, चलो रिक्शा कंपाउंड में मिल गई। बबीता जी, ओहो, लगता है बबीता जी मुझे ड्रेस में पहचान नहीं रही है। ये अय्यर भाई का क्या इतना लगाव है बबीता जी के साथ? जब देखो तब साया की तरह पीछे पीछे चिपके ही रहते। रिक्शा, 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 रिक्शा! अय्यर, रिक्शा रोको ना। रिक्शा, 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 अरे रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। आप चिंता मत कीजिए, वो रिक्शा लेके अभी आ जाएंगे चाचा जी। चाचा जी, हे भगवान, आप मुझे कोई भी मुसीबत में बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बबीता जी मुझे चाचा जी बोले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? बबीता, वो रिक्शा वाले को मैंने बहुत आवाज दिया, लेकिन वो एकदम फालतू निकल गया। सॉरी अंकल जी। अंकल, अंकल, अंकल तुम होंगे अय्यर? अय्यर? मुझको मेरा नाम कैसे पता है? ओ, अरे मेरा नाम कैसे जानते हो? वो जेठालाल ने बताया। आप जेठा जी के चाचा जी हो? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं, आप दोनों का चेहरा बहुत मिलता जुलता है। हाँ। नमस्ते चाचा जी। अरे अरे, क्या कर रही है बबीता जी आप? अरे, आपकी तो आवाज भी जेठा जी जैसी है। अरे बबीता जी, मैं चाचा जी नहीं, मैं जेठा जी हूँ। एक मिनट, ये पकड़िए। अरे ये तो जेठालाल है, बुढ़े के गेटअप में है। जेठालाल? क्या कर रहे हो यार भाई? जेठा जी, आप ऐसे बूढ़े के गेटअप में क्यों घूम रहे हो? सब किस्मत का खेल है बबीता जी। कोई किस्मत का खेल नहीं है बबीता। इंसान सिर्फ दो ही कारणों से गेटअप बदल कर घूमता है। एक, गलत काम किया हो उसको छुपाने के लिए, और दूसरा, किसी को पैसे देना बाकी हो तब। अय्यर भाई, आप टाइपिस्ट है ना? साइंटिस्ट। हाँ वही। तो आप संशोधन करके अपने लिए कोई ऐसा वॉशिंग मशीन बनाओ ना, जिसमें आप अपना दिमाग धो सको। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे बबीता जी कैसी बात कर रहे हैं यार भाई? 2 बार आदमी ऐसे भेष बना के घूमता है जब भी गलत धंधा किया हो या किसी का पैसा देने के बाद, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? तो फिर जेठालाल तुम इस गेटअप में क्यों घूम रहे हो? बबीता जी, आपको तो मालूम है दया हो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ। तो चड्डी गैंग वालों ने अभी धमकी दी है कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे। तो अभी वो लोग मुझे देख ना ले, इसके लिए मैं ऐसा भेष बदल कर दुकान जा रहा हूँ। क्या मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है? जेठालाल, आई एम सॉरी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जेठा जी। एंड डोंट वरी, इस गेटअप में आपको चड्डी गैंग वाले बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। अरे बबीता जी, आप मुझे नहीं पहचान पाए तो चड्डी गैंग वाले क्या खाक पहचानेंगे? जेठालाल जल्दी निकला, तुमको लैंड हो जाएगा। ओके बबीता जी। ओके ओके ओके, सी यू। बेस्ट ऑफ लक। ओके। ओहो, बारिश चालू हो गया। रिक्शा, रिक्शा।
जेठालाल मुझे बेवकूफ बना रहा है। जॉनी भाई। हाँ राजा। जेठालाल अभी अभी रिक्शा से अंधेरी ईस्ट की ओर जा रहा है। गुंडे के गेटअप में धोती कुर्ता और मंकी कैप पहना हुआ है। तब तो वो गांधीनगर सिग्नल पर ही मिलेगा। रिक्शा नंबर बोल। MS02 QA 3125। ठीक है। ओके जॉनी भाई। ओ ये सेठ जी कहाँ रह गए? हाँ हेलो। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप? मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। जल्दी आइए सेठ जी, वो पार्टी यहाँ पे आ गई? नहीं नहीं, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। अरे उसके पहले तो मैं पहुँच जाऊंगा भाई। हाँ जल्दी आइए। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है, रिक्शा खाली नहीं है? मैं अंदर बैठा हूँ, दिख नहीं रहा है। अरे अंकल कब से खड़े हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है, थोड़ा अर्जेंट है। अरे भाई तुमसे ज्यादा अर्जेंट मुझे है। देखो इसीलिए भगवान ने मुझे रिक्शा दिया। आप वेट करो, दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। हाँ सब्र का फल मीठा होता है। उतरो प्लीज अंकल, आप हमें लिफ्ट दे दो ना। देखो भाई, लिफ्ट और गिफ्ट कभी जबरदस्ती नहीं मांगते। हाँ उतरो। तो आप हमें लिफ्ट नहीं देंगे? सॉरी उतरो। तो हम आपको लिफ्ट देते हैं। चलो भाई। नहीं चलो क्या, रुको भाई। तेरे को बुलाना, चल। अरे चल भाई, इनको लेट हो रहा है। अर्जेंट है इनको, चल चल। क्या बारिश का टाइम है ना, रिक्शा नहीं मिलती है। बराबर है। तो आपने प्यार से समझाया तो समझ गया वो। अरे चलो बैठे क्या भाई, चलो जल्दी रिक्शा चालू करना भाई। चल निकल जल्दी, जा जा। भाई। हाँ बोल। यहाँ पर नाकाबंदी है। अच्छा ठीक है, गाड़ी राइट से ले। सुन। हाँ भाई ठीक है भाई। भाई राह देख रहे हैं? रक्षाबंधन कभी है? राइट में ले। अच्छा आपको राइट में जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना था। लेकिन कोई बात नहीं, आप को उतार के फिर मैं जाऊंगा। 5 मिनट लेट, और क्या, आपको अर्जेंट है ना। एक खजूर साइड में रिक्शा रोक, चल। चलो अंकल। ओके बाय बेटा। कब से बैठ के पका रहे इधर, अरे 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 क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे मेरी बात तो सुनो, किधर लेके जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे 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 छोड़ो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बंद कर तेरी टीटी। हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को जिधर लेके जा रहा है ना उधर चुपचाप चल। जब से रिक्शा से उतरा है तेरी टीटी चालू है। भाई रिक्शे में भी ऐसे ही था। बेटा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस उम्र में हो जाती है बड़बड़। ये जेठालाल बस हो गया, अभी बंद कर तेरा नाटक। कौन जेठालाल?
मैं जेठालाल नहीं हूँ। ए फैंसी ड्रेस, तू जेठालाल नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है, हम बनाते हैं तेरे को। ए चलो इसका तामझाम निकालो, निकालो। अरे बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देखो अरे भाई 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 मैं ही हूँ जेठालाल, मैं ही हूँ। देखिए देखिए, आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, तो हम तो अच्छे पहचान वाले निकले। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों मेरी दुकान पे जाते हैं, ये सबको छुट्टी दे दो, उधर ज्यादा पब्लिक का जरूरत नहीं है। हम दोनों आमने सामने बैठ के शांति से बात करते हैं। उधर चाहिए तो आप थोड़ा चाय पानी पी लेना। चाय पानी पीते हैं ना? चलो भाई, किधर लेके जाना बोल रहे? लेके चलो, उठाओ, चलो चलो चलो। चलो भाई, किधर लेके जाना बोल रहे? लेके चलो, उठाओ, चलो चलो चलो। कौन है? कौन है? तुम? दया, अच्छा 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 अच्छा। टप्पू के पापा, आप दुकान जाने के लिए घर से निकले तो अभी मुझे मन ही मन लग रहा था कि आज जरूर कुछ अशुभ होगा, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे निकली। तू सच कह रही थी दया, मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए गुंडा भाई, अब प्लीज टप्पू के पापा को छोड़ दीजिए ना। ये क्या पतंग है जो हवा में छोड़ दे? देखो सीधी तरह से छोड़ दो वरना मुझे छुड़ाना आता है। अच्छा
तू एक अकेले औरत क्या करेगी रे? गुंडा भाई, मेरी माँ कहती है कि औरत के परिवार की बात हो तो सिर्फ अकेली औरत ही रणचंडी का रूप बन सकती है, शक्ति का रूप बन सकती है। और यह तो मेरे पति की बात है, तो मैं अकेली औरत ही शक्ति का रूप हूँ। और औरत की शक्ति आपको नहीं पता। सती सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को छुड़ाकर वापस ले आई थी। फिर आप तो मामूली गुंडे हो। पूरा खानदान बोल बच्चन है। दया ये मामूली गुंडे नहीं है तो यहाँ क्यों आई? तू घर जा। टप्पू के पापा, तू मुझसे बहस मत कर, तू घर जा। मुझे कुछ नहीं होगा, तू घर जा। अरे टप्पू के पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ मुसीबत में हैं और मैं आपको छोड़कर घर पर चली जाऊँ? मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तो तू हमसे मुकाबला करेगी? मुकाबले की बात तो दूर रही, आप लोग मुझसे नजर भी नहीं मिला सकते। हंसो मत। मैं आप सबको चैलेंज फेंकती हूँ। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर आप लोग बिना पलक झपकाए मुझसे नजरों से नजर मिला सके तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो भी मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, टप्पू के पापा को साथ लेकर। दया, ये क्या बचपना वाला खेल खेल रही है तू? टप्पू के पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। टप्पू के पापा, आपने घड़ी पहनी है? हाँ। टाइम देखिए। अभी बजे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं, वो 1 मिनट तक का टाइम। अच्छा, तो आप सबका समय शुरू होता है अब।
गोली 10 पर दिलवा दूंगा। चल अभी। अरे वो मेरी माँ ने दिया है। कहाँ गया? अरे ये भगवान, ये औरत भी ना, कहाँ रखी इसने पर्स? यहाँ मारा मारी करना मना है? सॉरी भाई। अरे पर्स मिल गया। मिल गई। चल 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 चल। दया तो निकल, इनको मुझे ले जाने दे। नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं मेरी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दया बहस मत कर, मेरी बात मान। टप्पू के पापा प्लीज, आप मेरी बात मानना प्लीज। दया बहुत हो गया तुम लोगों का नौटंकी, अब असली एक्शन शुरू। दया, पर्स में आटा और डांडिया के अलावा और कुछ है? हाँ है ना। पानी का बोतल। अरे नहीं भाई, बोतल में कुछ भी हो सकता है। जॉनी भाई, ये बहुत खतरनाक औरत है और ये कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं
अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। भागो रे। क्या है इसमें? पानी पीना है। पानी? तू क्या क्या अपने पर्स में लेके आई थी? डांडिया, पानी, आटा। आटा? दया, आटा कोई लाता है? अरे लाल मिर्ची का पाउडर लाना चाहिए ना। अरे मैं मिर्ची पाउडर ही लाने वाली थी, फिर सोचा कि मिर्ची पाउडर से तो उनकी आंखों में जलन होगी ना, इसलिए आटा लाई। तू सच में महान है दया। माँ के संस्कार। थैंक यू दया, आज तेरी वजह से मैं बच गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मेरे पति परमेश्वर है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो प्लीज गवाही मत दे। टप्पू के पापा? जेठालाल, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। अब आ रहे हैं आप, पूरा खेल खत्म होने के बाद। लगता है हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं आप। मिस्टर जेठालाल, हमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हम तुरंत चले आए। बस थोड़ी देर हो गई, गुंडे भाई लोग अब भी भाग गए। गुंडे लोग? कौन थे वो लोग? वही चड्डी गैंग वाले। मुझे किडनैप करने की कोशिश की उन लोगों ने। ओह नो, ये सब हुआ कैसे? वो मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो वेल डन दया बहन, वेल डन। अरे क्या वेल डन? क्या कहा था आपने? आप डरिए मत, गवाही देने वालों को अक्सर ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ऐसी धमकियां हवा में उड़ जाती है। अरे ये चड्डी गैंग वाले इतने मामूली नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। आज अगर दया यहाँ वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं मैं अभी जिंदा भी होता कि नहीं। सबसे बोले टप्पू के पापा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें गवाही नहीं देनी है। टप्पू के पापा? नहीं दया, नहीं, प्लीज, मुझे और परेशानी नहीं चाहिए। अरे मुझे तेरी चिंता हो रही है, हमारे परिवार की चिंता हो रही है। अरे आज हम लोग बच गए, लेकिन कल को दोबारा इन गुंडों ने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया तो अभी हम बच ही जाएंगे, उसकी क्या गारंटी? शांत हो जाइए जेठालाल जी, शांत हो जाइए। आज जो हादसा हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जेठालाल जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते। क्यों? अरे आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी एफआईआर तो लिखानी होगी ना? नहीं लिखवानी मुझे कोई एफआईआर। ठीक है, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। आप पे अभी किडनैपिंग का हादसा हुआ है, अगर आप अभी एफआईआर नहीं लिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में लिखवा लेंगे। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए टप्पू के पापा, घर चलते हैं। हेलो मेहता साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी मेरे घर पे पहुंचो।
कौन सा मुंह लेके वापस आए तुम लोग? निकम्मे हो तुम सब के सब। रुको, यहीं मैं आता हूं अभी। क्या काम का है आपके ये सब आदमी? हाँ, सब खा खा के मोटे हो रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर मेरा भाई कोर्ट से नहीं छूटा ना तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा भाई वापस चाहिए, समझ गए ना? हम 5 लोग एक निहत्थे आदमी को किडनैप नहीं कर पाए हैं? बॉस, हमने जेठालाल को किडनैप किया था, तभी उसकी वाइफ ने आकर उसे छुड़ा लिया। वाइफ? बॉस, लगता है दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। तेरी भी तो बेल्ट ब्लैक है। दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। अब जरा सोच के देखो, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन कौन? कौन बताओ ना? भाई आप हो, भाई आप। तो बोलते क्यों नहीं? अब अंडरवर्ल्ड को जब पता लगेगा कि राणा के आदमियों की एक वाइफ ने, मेरा मतलब है कि एक औरत ने वाट लगा दी, तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तू बता। हंसना आता है, बताओ। बॉस, वो दयाबेन बहुत डेंजरस है। वो होगी 40 किलो की, पर 440 वोल्ट की तरह डेंजरस है। उसी ने आपके साले को पकड़ा हुआ है। अचानक तूफान की तरह आई और उसने अपने पति को उठा के ले गई। और तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? मेरे को किसी भी कीमत पे मेरा साला चाहिए, नहीं तो मेरी वाइफ। लाइफ का सवाल है ना ये। अच्छा, वाइफ मतलब दयाबेन ने ही मेरे साले को पकड़वाया। और दयाबेन ने ही अपने पति को किडनैप का प्लान फेल करवाया। और दयाबेन ही कोर्ट में जाके गवाही देगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। तो मतलब सारी मुसीबत की जड़ दयाबेन है। ओके, सुनो सबके सब। 2 दिन के लिए सारे काम धंधे बंद। कोई अपने घर भी नहीं जाएगा अपने बीवी बच्चों से मिलने। एक प्लान बनाओ और दयाबेन कोई किडनैप, रास्ते में कोई भी आए हटा दो। मेरे को गवाही के दिन से पहले दयाबेन किडनैप चाहिए। यस बॉस। और ईब दयाबेन को उसकी फैमिली के पुलिस भी नहीं बचा सकती।